नमस्कार साथियों। लास्ट टाइम डे 9 की वीडियो आई थी, तो आज है हमारा डे 10। तो एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना टॉपिक खोल लेते हैं जो हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट टाइम हम लोग डे 9 की तक वीडियो बना दी थी और जिसमें हमने पेज लेआउट टैब में हाइपरनेशन तक कवर किया था। ठीक है, तो आज हम पेज लेआउट टैब में पेज बैकग्राउंड के तहत वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये इंडेंट हो गया हमारे, वह रेंज ब्लॉक हो गया, ये आने वाले सभी ऑप्शनों को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। जो चैनल पे नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एन बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं साथियों। तो पहला यहाँ ऑप्शन दिया गया वाटरमार्क। वाटरमार्क होता है क्या है कि अगर किसी भी पैराग्राफ के बैकग्राउंड में आपको क्या लगाना है, वाटरमार्क लगाना है ताकि हमारा कोई कंटेंट कॉपी ना करे। वाटरमार्क का मतलब होता है कि कोई भी हमारा कंटेंट कॉपी ना करे। ठीक है, यह बैकग्राउंड में लगाया जाता है, अधिकांश तौर पर सर्टिफिकेट के पीछे लगाया जाता है। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ एक पैराग्राफ ले लिया, इस पैराग्राफ को कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ समझाने के लिए। अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास कितने पेज है, 2 पेज है। अगर हम वाटरमार्क में जाते हैं तो वाटरमार्क में यहाँ पहले से दिए हुए वाटरमार्क है, जैसे कि डू नॉट कॉपी। ठीक है, जैसे कि मैंने डू नॉट कॉपी का वाटरमार्क लगा दिया। अगर आप देख पाएंगे यहाँ डू नॉट कॉपी का वाटरमार्क लग चुका है। ठीक है, जैसे मैं कंट्रोल एंटर बटन दबा के नया पेज लेता हूँ तो देखो इस पेज में भी डू नॉट कॉपी का वाटरमार्क लग चुका है। ठीक है, अगर जैसे कि आपको इस वाटरमार्क को हटाना है तो रिमूव कर सकते हैं। फिर वाटरमार्क के अंदर आता है कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क का अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2 वाटरमार्क मिलते हैं। एक मिलता है पिक्चर वाटरमार्क, एक मिलता है टेक्स्ट वाटरमार्क। पिक्चर वाटरमार्क पर जैसे क्लिक करोगे, अगर आपको अपने बैकग्राउंड के पीछे, टेक्स्ट के पीछे क्या लगाना है, वाटरमार्क लगाना है, फोटो वाले वाटरमार्क लगाना है, तो सिलेक्ट पिक्चर पे जाइए। फोटो जहाँ पर भी रखी हुई है, सेंटर का लोगो, जैसे कि मुझे ये बैनर लगाना है और इंसर्ट पे जैसे क्लिक करा और ओके पे जैसे क्लिक करता हूँ, चाहे अप्लाई कर लेता हूँ, तो अब देख पा रहे हैं हमारे सेंटर का लोगो पीछे बैकग्राउंड में लग चुका है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। सिलेक्ट पिक्चर पे गए, मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक कर इस वॉश आउट को मैं हटाता हूँ और अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारे सेंटर का लोगो यानी कि वाटरमार्क लग चुका है। इस पेज में भी आया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इस वाटरमार्क को हटाना है तो रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क में एक वाटरमार्क दिया गया है, टेक्स्ट वाटरमार्क। ये हमारी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं। टेक्स्ट यानी कि किस नाम से आप वाटरमार्क लगाना चाहते हो, जैसे कि मुझे लगाना है ग्लोबल कंप्यूटर के नाम से। ठीक है, और यहाँ हैंड राइटिंग दी गई है। आप हैंड राइटिंग को यहाँ पर सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ साइज दिया गया है, अक्षरों के साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। ऑटो पे भी सेट कर सकते हैं और कलर में जाकर आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं ये वाटरमार्क ये लग चुका है। अब ये लाइट आ रहा है, इस वाटरमार्क को डार्क करने के लिए यहाँ पर सिम्ट्रेनिक ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन को आप अनटिक करोगे और अब अप्लाई करोगे तो वाटरमार्क थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अभी वाटरमार्क डायगोनल गया हुआ है, अभी मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो हमारा वाटरमार्क हॉरिजॉन्टल वे में इस प्रकार से लग जाएगा, सभी पेजों में आ जाएगा इस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। हटाने के लिए आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगला ऑप्शन आता है पेज कलर, यानी कि पेजों में रंग करना। इस प्रकार से पेजों में आप रंग कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पेज पे रंग किया। अब ये मत समझना कि आप ये प्रिंट करोगे तो प्रिंट करते वक्त भी पेज में कलर आएगा, वो नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं कंट्रोल पी बटन प्रेस करता हूं तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये कलर शो नहीं करेगा, ये केवल यहाँ पे डिजाइन के तौर पे दिया गया है। कहीं आप सोच रहे हो कि प्रिंट करेंगे तो
इस तरह का कलर शो करेगा, नहीं करने वाला है शो। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम दोबारा चलते हैं हटाने के लिए, आप नो कलर कर सकते हो। मोर कलर में जाकर, मोर कलर में यानी कि अगर आपको कोई ऐसा कलर जो आपको वहां नहीं मिल पाया है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, या फिर कस्टम में जाके अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो। जैसे मुझे पिंक कलर बनाना है लाइट में, तो ये जो राइट साइड में जो पॉइंट दिया गया है, इसको आप आइकन को ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो लाइट होगा। यहाँ देख पा रहे हो ये लाइट हो रहा है। नीचे की तरफ लेके आओगे तो ये डार्क होगा। और ओके पे जैसे क्लिक करोगे तो पूरे पेज में कलर हो जाएगा। हटाने के लिए नो कलर करेंगे। फिर आता है फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट में अगर आप जाते हो तो यहाँ मिलता है 1 कलर, 2 कलर, प्रीसेट। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 1 कलर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने रेड कलर सिलेक्ट किया, तो यहाँ रेड कलर में सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे दिया गया है डार्क और लाइट का ऑप्शन, यानी कि अगर आप यहाँ से पीछे की तरफ लेके आओगे, आगे की तरफ लेके आओगे, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कलर क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है। और आगे से पीछे की तरफ लेके जाओगे तो हमारा कलर क्या होगा, लाइट होगा। इस प्रकार से अभी यहाँ जो दिखा रहा है ये हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है, यानी कलर जो गया है हॉरिजॉन्टल वे में गया, इस प्रकार से ऐसे। अगर वर्टिकल कर दूंगा तो कलर इस प्रकार से आएगा, स्ट्रेट में ऐसे। और यहाँ 4 वेरिएंट दिए गए, इनमें से आप कोई भी वेरिएंट को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने सेकंड वेरिएंट को सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया, देख पा रहे हो ये कलर वर्टिकल वे में आ चुका है। अगर मैं नो कलर करता हूं तो ये हट जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं मोर फिल इफेक्ट में दोबारा जाता हूं तो यहाँ दिया गया है क्या, 2 कलर का ऑप्शन। 2 कलर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम 2 कलर लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे लगाना है स्काई ब्लू कलर लगाना है, और लगाना है क्या, वाइट कलर लगाना है। तो स्काई ब्लू और वाइट कलर हमने लगा दिया है। और यहाँ से आप वर्टिकल कलर भी लगा सकते हो, ये वर्टिकल दिया गया है। पैटर्न डायगोनल लगाना है तो डायगोनल अप लगा सकते हो, डायगोनल डाउन लगाना है तो डायगोनल डाउन लगा सकते हो, कॉर्नर में लगाना है तो इस प्रकार से आप कॉर्नर कॉर्नर में भी लगा पाएंगे। जैसे कि मैंने ये लेआउट सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कॉर्नर कॉर्नर में क्या आ चुका है, ये इफेक्ट आ चुका है। हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, नो कलर कर सकते हो। फिल इफेक्ट के अंदर अब अगला ऑप्शन जो आता है जिसका नाम क्या है, रखा गया है प्रीसेट। प्रीसेट का मतलब होता है क्या, यहाँ पर पहले से ही कलर मौजूद होते हैं, आपको कोई कलर बनाने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ से आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ अर्ली सनसेट रखा गया है, मैं लेट सनसेट ले लिया, तो ये इस प्रकार से मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया। ये देख पा रहे हैं यहाँ से लेट सनसेट का इफेक्ट यहाँ पे लग चुका है। और हटाने के लिए सेम प्रोसेस रहने वाला है, नो कलर पे क्लिक करोगे तो हट जाएगा, नो कलर पे। तो ग्रेडियंट के आने वाले ऑप्शन हो चुके हैं। अब अगला ऑप्शन आता है टेक्सचर। टेक्सचर पर हम जैसे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे टेक्सचर में आप जाकर टाइल्स वगैरह के इफेक्ट यहाँ पर आप पाएंगे, पेज में टाइल्स के इफेक्ट। ये देख पा रहे हो मार्बल्स, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर आप लोगों करता हूं, यहाँ दोबारा जाते हैं तो यहाँ पैटर्न दिया गया है। अगर आपको क्या लगाना है, पैटर्न का इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ 2 कलर मौजूद होते हैं, एक होता है फोरग्राउंड कलर, एक होता है बैकग्राउंड कलर। यानी कि आप यहाँ पर फोरग्राउंड में कैसे कलर चाहते हो, मैंने कर दिया फोरग्राउंड में मुझे चाहिए ब्लू कलर चाहिए, और बैकग्राउंड में कर दिया मुझे चाहिए रेड कलर चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पैटर्न अब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। आप इसमें से कोई भी पैटर्न आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये पैटर्न सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया, तो देखो हर एक पेज पे इस प्रकार का ये पैटर्न लग चुका है। हटाने के लिए आप नो कलर पे क्लिक करोगे तो हट जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप फिल इफेक्ट में जाते हो तो यहाँ मिलता है हमारे पास कौन सा ऑप्शन, पिक्चर ऑप्शन मिलता है। यानी कि अगर आपको इस पूरे पेज में पिक्चर लगानी है तो आप सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करोगे, बैनर पे क्लिक करोगे, इंसर्ट पे जैसे क्लिक करोगे और ओके पे क्लिक करोगे, तो देखो पूरे पेजों पर क्या हो चुका है, ये पिक्चर लग चुकी है ऑटोमेटिकली। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ नो कलर करोगे तो हमारा ये पिक्चर हट जाएगी। फिर हमारे पास अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या मिलता है, पेज बॉर्डर मिलता है। पेज बॉर्डर होता क्या है, पेज में बॉर्डर लगाना। तो जैसे मैं पेज बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, तो मैं इसको पहले जूम कर लेता हूँ स्क्रीन को, तब आपको समझाता हूँ। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं मैटर को, डिलीट कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पर पैराग्राफ इस प्रकार से इंसर्ट कर लिया।
समझाते हैं इसको। पेज बॉर्डर पे हमने क्लिक किया तो पहला ऑप्शन यहाँ आता है बॉर्डर और पेज बॉर्डर। तो मैं पहले बॉर्डर को समझाता हूँ। बॉर्डर का मतलब यानी कि अगर आपको पैराग्राफ में लगाना है बॉर्डर, यानी कि ये हमारा क्या है, पैराग्राफ है। अगर आपको पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना है तो आप पैराग्राफ में भी बॉर्डर लगा सकते हैं। समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, पेज बॉर्डर में गया, यहाँ भी नन है तो यहाँ से मैंने आप जैसे कि मुझे ये वाला बॉर्डर चाहिए, बॉक्स वाला, तो मैंने बॉक्स वाला बॉर्डर लगा लिया। ये यहाँ डिज़ाइन दिया गया है, इसमें से आप कैसा डिज़ाइन लगाना चाहते हो स्टाइल, जैसे कि मुझे डबल लाइन वाला स्टाइल चाहिए बॉर्डर, तो ले लिया डबल स्टाइल वाला। यहाँ पर कलर दिया गया है कि अगर आप कलर को ऑटोमेटिक रखना चाहते हो, ये कलर चेंज करना चाहते हो, मैंने रेड कलर कर दिया। ये यहाँ विड्थ रखी गई है, यानी कि बॉर्डर की जो लाइन है वो डार्क आनी चाहिए या लाइट आनी चाहिए। जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया बॉर्डर को, ठीक है। और ओके पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो पैराग्राफ के चारों तरफ के लग जाएगा, एक बॉर्डर लग जाएगा। और हटाने के लिए आप सेम प्रोसेस, बॉर्डर में जाएंगे, नन करोगे तो आपका ये बॉर्डर हट जाएगा। फिर बॉर्डर के अंदर हम दोबारा अगर चलते हैं तो यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन दिया गया, यानी कि जो हम लगाएंगे ना बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ दिखा रहा है। जैसे कि मुझे यहाँ पर नहीं लगाना है, इसके लेफ्ट में नहीं लगाना है और राइट में नहीं लगाना है, टॉप में और बॉटम में लगाना है। तो मैं टॉप और बॉटम पे क्लिक किया और ओके पे जैसे क्लिक करूंगा तो पैराग्राफ के टॉप और बॉटम में ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा बॉर्डर, ठीक है। कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अब बारी जो आती है अगले ऑप्शन की, जिसका नाम क्या है यहीं पर, पेज बॉर्डर, ठीक है। पेज बॉर्डर क्या होता है, पूरे पेज में बॉर्डर लगाना। अभी जो ये हम बॉर्डर लगा रहे थे ये केवल पैराग्राफ में लग रहा था। पेज बॉर्डर पे हम क्लिक करते हैं और ये सेम वही पैटर्न है। स्टाइल, अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से स्टाइल को चेंज कर पाएंगे। कलर लेना है तो यहाँ से आप कलर को ले पाएंगे, ठीक है। कलर को चेंज कर पाएंगे यहाँ से। और जैसे कि मैंने रेड कलर ले लिया और यहाँ पे ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि इस प्रकार से ये पूरे पेज में बॉर्डर लगने वाला है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को लाइट और डार्क कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करोगे पूरे पेज में बॉर्डर लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपको हटाना है तो नन पे क्लिक करोगे और ओके पे क्लिक करोगे तो आपका बॉर्डर हट जाएगा। बॉर्डर के अंदर फिर यहाँ पे दिया हुआ क्या, प्रीव्यू, वही ऑप्शन जो मैंने बताया कि आपको कहाँ लगाना है, किस साइड लगाना है। मुझे लेफ्ट में लगाना है और राइट में लगाना है। अब बॉर्डर लेफ्ट साइड और राइट साइड में लगेगा, ठीक है, इस प्रकार से। ये देखिए, हटाते हैं तो नन कर देंगे तो हमारा बॉर्डर हट जाएगा। अगर मैंने मान के चलो काफ़ी और पेज ले लिए, 2-3 पेज, मैं कंटेंट डाल देता हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ। अब आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 पेज ले लिए है और इनका थोड़ा सा अक्षरों का साइज क्या कर लेते हैं, यहाँ से बढ़ा लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं, अगर मैं पेज बॉर्डर पे जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ अगर मैं बॉर्डर लगाता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ तो पूरे पेजों पे क्या लगा हुआ आ रहा है, बॉर्डर लगा हुआ आ रहा है। मान लीजिए अब मुझे केवल फर्स्ट पेज पे ही बॉर्डर लगाना है, बाकी पेज पे बॉर्डर नहीं आए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, पहले तो बॉर्डर को हटाए और फिर यहाँ पे करना क्या है, पेज बॉर्डर में दोबारा जाना है। यहाँ क्या आ रहा है, दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, इस ऑप्शन को भी हम बताएंगे। दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, इस पे क्लिक करेंगे और अपने बॉर्डर को सिलेक्ट लीजिए और ओके पे क्लिक करें तो देख पाएंगे पहले ही पेज में बॉर्डर लगा हुआ आएगा, बाकी पेजों पर किसी भी प्रकार का बॉर्डर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेम प्रोसेस हटाने के लिए नन करते हैं तो हट जाएगा बॉर्डर। फिर अगर हम दोबारा बॉर्डर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे क्या दिया गया है, दिस सेक्शन। दिस सेक्शन का मतलब यानी कि मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने पीछे वीडियो में बताया भी था, कॉलम वाले में सेक्शन वाला, ठीक है। पेज लेआउट टाइप की पिछली वीडियो में बताया था। सेक्शन अगर आपको बनाना है, मान लीजिए मुझे क्या करना है, सेकंड पेज में बॉर्डर लगाना है। अभी तक क्या हो रहा था, फर्स्ट पेज में ही बॉर्डर लग रहा था, तो सेक्शन बना के बॉर्डर लगाना है तो आप सेक्शन बना के भी बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे इस पेज में बॉर्डर लगाना है तो मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ गया ब्रेक्स में, यहाँ जाके मैंने क्या कर दिया, इसका सेक्शन बना दिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने सेक्शन बना लिया। अगर मैं अब जाऊंगा यहाँ पर, सॉरी, पेज बॉर्डर पे, और यहाँ कर दिया दिस सेक्शन और क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया तो देखो इस सेक्शन के जो बाद वाली जो है उस पर क्या लग चुका है, बॉर्डर लग चुका है। और फर्स्ट पेज को छोड़कर, समझ में आया नहीं आया? जैसे कि मैंने आपको हेडर फुटर में भी पढ़ाया था
कि हेडर फुटर में भी सेक्शन लगे हुए होते हैं। जैसे कि मैं इसको नन करता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ देखो, तो ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, इसके बाद वाले सारे सेक्शन कौन से हो गए, 2 हो गए। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ सेक्शन 3 करना है, तो आप इस पे क्लिक करें, पेज लेआउट में जाएं, ब्रेक में जाके क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक, सॉरी नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है, सेक्शन बनाना है। अब इसके बाद वाला सेक्शन ये एक हो गया, ये और ये सेक्शन एक हो चुका है। अगर मैं अब पेज बॉर्डर में जाता हूँ और दोबारा पेज बॉर्डर लगाता हूँ और यहां जाके करता हूं दिस सेक्शन, तो देख पाएंगे इसमें थर्ड पेज और फोर्थ पेज में सेम बॉर्डर लग चुका है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको बॉर्डर का ऑप्शन नन करते हैं हटाने के लिए। फिर अगर यहाँ पे अगर चलते हैं, अगला ऑप्शन है शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है अगर आपको पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर करना है, मान लीजिए यही पैराग्राफ है, इसके बैकग्राउंड में कलर करना है, ये ऑप्शन आपको ध्यान हो तो होम टैब में भी आता है यहाँ पर शेडिंग का ऑप्शन। ये और ये ऑप्शन बिल्कुल सेम है, फिर भी आया और करवाते हैं इसको। यहाँ चलते हैं, यहां से जैसे कि हमें कलर ले लिया रेड, ठीक है, और ओके पे क्लिक करो। इस प्रकार से आप क्या कर पाएंगे, पूरे पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर लगा पाएंगे। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, यहां से कंट्रोल ए से और डिलीट कर लेते हैं, सारा मैटर काट लेते हैं, जूम कर लेते हैं पेज को। फिर हमारे पास अगला ऑप्शन क्या आता है, इंडेंट। तो यहाँ लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, तो लेफ्ट इंडेंट ये है और राइट इंडेंट ये है, यानी कि पैराग्राफ के बीच में लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट को आपको घटाना बढ़ाना है तो यहां से अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसको दो तरीके बताता हूं मैं आपको समझाने के। मैंने यहां पैराग्राफ ले लिया साथियों, ठीक है, और मैंने इसे क्या कर लिया, यहां से जस्टिफाई कर लिया। क्या कर लिया, जस्टिफाई कर लिया, इसको कंट्रोल जे बटन दबा के। अब मुझे लेफ्ट पैराग्राफ को कम करना है, पीछे लेके आना है, तो इस प्रकार से लेफ्ट पैराग्राफ को पीछे की तरफ लेके आ सकते हैं ऐसे, और यहां से आप क्लिक करेंगे तो आप आगे की लेके आ पाएंगे, देख पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा मार्जिन है, ये लेफ्ट साइड से अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूं, अगर मैं इसको लेफ्ट लेके जाऊंगा तो देख पा रहे हैं ये पैराग्राफ हमारा लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। मान लीजिए इसको फर्स्ट पैराग्राफ को हमें लेफ्ट ले जाना है, तो आप इस प्रकार से लेफ्ट ले जा सकते हैं, और आगे की तरफ ले जाना है तो इस प्रकार से आप आगे की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत तब पड़ती है मान लीजिए आपको काम एकदम लेफ्ट साइड से करना पड़ जाए, तो आप यहां से काम कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अब आप जब भी काम कर रहे हो यहां से यहां तक जा रहा है, अब मुझे काम ऐसा करना है यहां से वो पूरे पेज में काम हो पाए, तो आप इस मार्जिन को यहां से मैं क्या कर ले रहा हूं, बढ़ा ले रहा हूं, सॉरी इसको इंडेंट को। अब मैं जो भी काम करूंगा ना साथियों, अब आप देख पाएंगे वो काम यहां तक जाने वाला है, क्यों, क्योंकि मैंने यहां तक सेट कर दिया है। ठीक है, अगर आपको पीछे की तरफ लेके आना है तो सेम प्रोसेस यहां से आप पीछे की तरफ भी ला सकते हो अपने पोजीशन पे। ठीक है, कंट्रोल ए डिलीट कर लेते हैं। फिर हमारे पास अगला ऑप्शन जो आता है जिसका नाम क्या है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर होता क्या है, यानी कि पैराग्राफ के बीच में स्पेस को बढ़ाना या घटाना। जो ये पैराग्राफ है इसके बीच में स्पेस को क्या करना, आपको बढ़ाना या घटाना है, बढ़ा या घटा सकते हो। मान लीजिए ये पैराग्राफ है, ठीक है, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, बिफोर पे क्लिक करते हैं, तो आप देख पा रहे हो फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ के ऊपर से स्पेस क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहा है ये स्पेस। अगर मैं इसे सिलेक्ट करके करता हूं आफ्टर, तो ये इसको बाद वाला पैराग्राफ, यानी कि इस फर्स्ट पैराग्राफ के जो बाद का हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, अब इसके बीच का स्पेस को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। देखो पहले ऊपर का स्पेस बढ़ा रहा था ये, अब ये नीचे का स्पेस बढ़ाएगा, ये देखो ये बीच का गैप। समझ में आया होगा आपको। फिर ये पोजीशन के जो सारे ऑप्शन है ये तभी चालू होंगे जब आप कोई फोटो लेते हो या कोई शेप लेंगे, तभी ये पोजीशन के ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हो, तभी ऑप्शन ये चालू होने वाले। कवर कर लेते हैं, मान लीजिए हम एक फोटो ले लेते हैं और एक शेप ले लेते हैं, ये हमने शेप ले ली है, और यहां जाकर मैं क्या लेता हूं, एक फोटो ले लेता हूं। मैंने
एक फोटो यहाँ से इंसर्ट कर ली, एक फोटो इंसर्ट कर लेता साथ ही, जैसे कि मैंने अपने ग्लोबल चैनल की ही फोटो को इंसर्ट कर लिया ऐसे। इस फोटो को उठाने के लिए यहाँ टाइट करते हैं, यहाँ ले आते हैं थोड़ा सा इस फोटो को, चैनल के लोगों को बड़ा कर लेते हैं। ये फोटो है हमारी और ये शेप है, ठीक है। अब आप देख पाएंगे, देखो ऑटोमेटिकली ये सारे ऑप्शन क्या हो गए, विजिबल हो गए। ये फॉर्मेट में भी आएगा, देखो ये आ रहा है। पहला पोजीशन का मतलब क्या है, इस शेप को आप कहाँ रखना चाहते हो। ये हमारा टॉप में है, लेफ्ट साइड, सेंटर में लगाना, देखो सेंटर में आ जाएगी। अगर आपको इसको लाना है राइट साइड में, तो यहां से आप राइट साइड में लगा पाएंगे। अगर आपको मिडल साइड के लेफ्ट में लगाना है, मिडल साइड के मिडल में लगाना है, सेंटर में और राइट में लगाना है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उसकी पोजीशन को एक्चुअल वे में यहां पर डाल पाएंगे। तो ये था पोजीशन की, आपको किसी भी शेप को किस डायरेक्शन में रखना है, कहां पर रखना है, टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, मिडल में रखना है, लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है या राइट में रखना है। ठीक है, यही प्रोसेस आपका इसमें भी अप्लाई होगा फोटो में। अगर मैं यहां दोबारा चलता हूं तो लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में आएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। डिलीट कर लेते हैं, इसमें कलर फिल कर लेते हैं अगला ऑप्शन समझने के लिए। अब देखो मैं पैराग्राफ ले लेता हूं साथियों, पहले टाइट कर लेते हैं। टाइट किस लिए कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए टाइट कर किया जाता है। तो मैंने यहां पर एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया समझाने के लिए, अगला ऑप्शन। तो यहां पर हम चलते हैं पेज लेआउट में, रैप टेक्स्ट आता है। अब रैप टेक्स्ट होता क्या है, तो अगर मैं यहां लेके चलूं, पहला ऑप्शन यहां क्या मिलेगा, इन लाइन विद टेक्स्ट। इससे हुआ क्या कि अगर आपको किसी भी शेप को लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाना है, तो आप अगर यहां जाएंगे तो यहां दिया गया इन लाइन विद टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो ये शेप लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। समझ में आया होगा। उठाने के लिए हम टाइट कर लेते हैं एक बार, ये देखो। अगर आप ऐसे लेके जाओगे तो ऐसे में क्या होगा, और दिक्कत हो रही है। अगर आपने यहाँ इनलाइन टेस्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगी। फिर हमारे पास अगला ऑप्शन आता है स्क्वायर। स्क्वायर पे क्लिक किया, देखो ये चारों तरफ क्या बन चुका है, एक स्क्वायर बन चुका है। इतनी एरिया के पीछे ये ऑटोमेटिक कंटेंट क्या हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है, स्क्वायर की फॉर्म में ये आ चुका है। मान लीजिए जैसे कि मैं रेक्टेंगल लेता हूं या ट्रायंगल ले लेता हूं, यहां से अभी मैंने ट्रायंगल लिया और इसमें मैंने रंग फिल किया, अभी ट्रायंगल ही है। अगर मैं यहां कर देता हूं स्क्वायर, तो आप देख पाएंगे तो ये भी स्क्वायर की फॉर्म में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार टाइड मैंने अभी बताया था, किसी भी फोटो को मूव करना या शेप को मूव करने के काम में आता है। फिर हमारे पास अगला ऑप्शन क्या आता है, थ्रू। थ्रू पे क्लिक करोगे, अब इससे फायदा क्या है कि वो जो वहां पर रेक्टेंगल जो आ रहा था, रेक्टेंगल की वे में हट जाएगा। अब आप किसी भी शेप को कहीं पर भी रखोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने ऑन द इंसर्ट ऑफ टैब लिखा ना, अब आप सोच रहे हो इसके पीछे वाले आने वाले अक्षर कट गए, वो कटे नहीं है, वो कटे नहीं है साथी। जैसे कि अगर मैं उठा के इसको यहाँ रख रहा हूँ, सिलेक्टेड के पास, सिलेक्टेड टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट के पास रख रहा हूँ, अब इसके पीछे के अक्षर आपको दिख पा रहे हैं, नहीं दिख रहे। क्यों, क्योंकि इस शेप ने इसे क्या कर दिया, कवर कर दिया है। अगर मैं यहां कर देता हूं, थ्रू कर दूंगा ना, तो देखो ये जो पहले अक्षर दिखाई नहीं दे रहे थे, वो अब होगा क्या, टू द चेंज से लेकर देखो यहां तक अक्षर यहां आ गए और ऑटोमेटिकली बाकी के एडजस्ट यहां अक्षर यहां चले गए, एडजस्ट हो गए, कटे नहीं है। जैसे मैं यहां लेके जाऊंगा, देखो ऑटोमेटिकली वो क्या कर ले रहा है, एडजस्ट कर ले रहा है आगे पीछे। इसे क्या कहा जाता है, थ्रू कहा जाता है। टॉप और बॉटम का मतलब होता है क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया और टॉप बॉटम का यहां लगा दिया। अब इसका मतलब ये कि किसी भी शेप को आप बीच में भी लगाओगे ना, किसी भी लाइन के बीच में, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। इस प्रकार से अपने आप एडजस्ट, किसी भी लाइन के बीच में भी आप शेप को यहां डाल सकते हो, टॉप में भी और बॉटम में भी। फिर यहाँ पे क्या आता है, बिहाइंड करोगे तो अक्षरों के पीछे चले जाएगी, और इन फ्रंट करोगे तो अक्षरों के ऊपर आ जाएगी। और यहाँ जो दिया गया एडिट रैप पॉइंट, यहाँ पर आप इस पॉइंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे, कितने अक्षर आपको दिखाई देने चाहिए, कितने नहीं दिखाई देने चाहिए। तो ये वो चीजें हैं, आप यहाँ जाके एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। समझ में आया होगा। फिर हमारे पास अगला जो ऑप्शन दिया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, देख लेते हैं। ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड। इसके लिए मैं 2-3 शेप लेके दिखाता हूं आपको,
ताकि आप समझ पाएंगे। ठीक है साथियों। देखो अगला ऑप्शन जो आता है हमारे पास साथियों, उसका नाम क्या है, ब्रिंग टू फॉरवर्ड। तो पहले हम काफी शेप ले लेते हैं, 2-3 शेप, जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, एक यहां से सर्कल ले लिया, फिर यहाँ राउंड रेक्टेंगल ले लिया, फिर मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया। इन पे मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर फिल कर ले रहा हूं। मैंने रेड कर लिया, यहाँ पर ग्रीन कर लिया, और यहाँ पर मैंने इस कलर को कर लिया, और यहाँ पर मैंने ब्लू कलर को फिल कर लिया। अब मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पहला ऑप्शन मिलता है ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसका मतलब होता है कि समझते हैं बारी बारी से। ब्रिंग टू फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा तो हुआ क्या, पीछे वाली जो शेप थी वो आगे हुई है, पीछे वाली शेप क्या होगी, एक स्टेप आगे आ गई है। अगर मैं यहाँ दोबारा क्लिक करता हूँ ब्रिंग टू फॉरवर्ड, वो एक स्टेप इसकी आगे आ गई है, और फिर जाके दोबारा करता हूँ ब्रिंग टू फॉरवर्ड, तो ये एक स्टेप और आगे आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर मैं करता हूँ सेंड टू बैकवर्ड, तो एक स्टेप पीछे चले गई, फिर सेंड टू बैकवर्ड, एक स्टेप दोबारा पीछे चले गई। अब मैं दोबारा करता हूँ सेंड टू बैकवर्ड, एक स्टेप क्या हो गई, पीछे चले गई। अगर आपको इस शेप को एक ही बार में सबसे आगे लेके आना है, तो यहां जाके आप करेंगे क्या, ब्रिंग टू फ्रंट। एक ही बार में ये सभी ऑब्जेक्ट के आगे आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर आप यहाँ सेंड टू बैक करोगे, तो एक ही बार में सभी ऑब्जेक्ट के इसके पीछे चले गई, इसके पीछे चले गई, और सर्कल के भी पीछे आ गई है। फिर यहाँ क्या आता है, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये होता क्या, अभी मैंने बताया भी था, यहाँ टेक्स्ट रैपिंग में इन फ्रंट ये वही ऑप्शन है। मान लीजिए यही शेप है, इस शेप को मैंने यहाँ जाके क्या कर दिया, सेंड बिहाइंड कर दिया। कहाँ चले गई, पीछे चले गई। अब मुझे इसको क्या करना है, वापस ऊपर लेके आना है। तो आप यहाँ जाके क्या करो, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। यही ऑप्शन यहाँ पे भी था, अगर आप देखोगे। अगर मैं करता हूँ बिहाइंड करूंगा पीछे आ जाएगी, इन फ्रंट करूंगा तो ऊपर आ जाएगी। समझ में आया नहीं आया? फिर हमारे पास अगला ऑप्शन जो आता है जिसका नाम क्या है, सिलेक्शन पेन। अब सिलेक्शन पेन होता क्या है, सिलेक्शन पेन समझाने के लिए मैं इस ऑब्जेक्ट को सारा काट देता हूं, दोबारा लेके दिखाता हूं। सिलेक्शन पेन का मतलब जैसे कि आपने कोई शेप ले रखी है, या फिर आपने कोई पिक्चर ले रखी है, जैसे कि मैंने ये ऑप्शन ले लिए। तो सिलेक्शन पेन अभी मेरा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, कोई इशू होगा। सिलेक्शन पेन होता क्या है मैं बता देता हूं। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड या अनहाइड करना है, कंट्रोल एन बटन करके दिखाते हैं। नए पेज में ले लेते हैं, क्या पता नए पेज में काम करे, शायद कोई दिक्कत है रिकॉर्डिंग की वजह से मेरा पास नहीं हो पा रहा है ये। तो यहाँ पे होता क्या है मैं बता देता हूँ। सिलेक्शन पेन का मतलब होता है कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड या अनहाइड करना है, तब ये काम करता है। जैसे कि स्टार को अगर आपको हाइड करना है तो हाइड कर सकते हो, अनहाइड करना है अनहाइड कर सकते हो। यहाँ पर आई बटन का निशान आता है, आई पे क्लिक करोगे हाइड हो जाएगा, ठीक है, और दोबारा अनटिक करोगे अनहाइड हो जाएगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आपको दिक्कत होगी तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। फिर यहाँ क्या आता है, अलाइन पे आता है। अलाइन टू लेफ्ट करोगे तो ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट में चले जाएगा, सेंटर करोगे तो सेंटर में आ जाएगा, राइट करोगे तो राइट में आ जाएगा, मिडल करोगे तो मिडल में आ जाएगा। वही ऑप्शन घूम फिर के दोबारा रिपीट हो रहे हैं। बॉटम में करोगे बॉटम आ जाएगा। इस प्रकार से ये आप मैनुअली भी कर सकते हो, और ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। मैनुअली में ये है कि आपको पता रहेगा कि कहाँ रखना है, किस जगह पे रखना है। ग्रुप का ऑप्शन क्या होता है, अगर आपको इन सारे शेपों को एक साथ ग्रुप कराना है, जैसे कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा रहा हूँ, एरो को उठा रहा हूँ तो एरो ही उठ रहा होगा। अब ऐसा तो नहीं मैं एरो को उठा रहा हूँ तो स्टार उठ रहा है, या स्टार को उठा रहा हूँ तो ये वाला स्टार उठ रहा है। ठीक है, अब हमें करना ये है कि अगर हम इस स्टार को उठाएं तो ये एरो भी क्या होनी चाहिए, उठनी चाहिए। इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करना है, एक साथ रखना है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, देखो ग्रुप का ऑप्शन अभी चालू नहीं है, तो शिफ्ट बटन भी दबा सकते हो, कंट्रोल बटन भी दबा सकते हो। तो मैं शिफ्ट बटन दबा के इस पे क्लिक करता हूँ और सेकंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ जाके ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो देखो ये क्या हो चुका है, ग्रुप हो चुका है। चाहे आप स्टार पे क्लिक करके उठाओ, चाहे एरो पे क्लिक करके उठाओ, तो ग्रुप हो चुका है। हटाने के लिए आप अनग्रुप कर सकते हो यहाँ से, ये देखिए अनग्रुप हो चुका है। यहाँ रीग्रुप करोगे तो दोबारा ग्रुप हो जाएगा। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है साथियों, किसी को पता है? मैं बताता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक शेप ले ली इस प्रकार से, ठीक है।
अब इसके अंदर हमने क्या कर लिया, रंग फिल कर लिया ऐसे, और राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर दिया। यहाँ नाम डाल दिया विक्की पारासर डाल दिया, पारासर। और यहाँ पर मैंने एक ले लिया वर्ड आर्ट ले लिया, या एक कोई मान के चलो मैंने एक फोटो लगा ली। यहाँ पिक्चर पे गया, मान लो जी हमने एक वर्ड आर्ट ही ले लिया, और इस वर्ड आर्ट को मैंने यहाँ लिख दिया विक्की पारासर, एक यहाँ लिख दिया, और ओके पे क्लिक किया। इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ जाके टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद मैं इसको उठाकर इसके अंदर सेट कर रहा हूँ, पहले छोटा कर ले रहा हूँ, और मैंने इसके अंदर सेट कर दिया, और इसको यहाँ कर दिया इन फ्रंट कर दिया। क्या कर दिया, इन फ्रंट। अब मान लीजिए मैं इसको उठा रहा हूं, क्या विक्की पारासर उठा हुआ आ रहा है, इसके अंदर हो रहा है, उठ ही नहीं रहा है। अगर मैं विक्की पारासर को उठाता हूं तो ये शेप हट जाती है। तो हमें ऐसा करना है कि इस शेप को उठाए तो ये दोनों शेप इसी के अंदर मर्ज रहे, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, शिफ्ट बटन इस पे दबाएं, और शिफ्ट बटन दबा के इस पे क्लिक करें, और यहां जाके ग्रुप पे क्लिक कर दे। अब होगा क्या, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो वो इसके अंदर आ चुका है। और कोई सा भी ऑब्जेक्ट, चाहे शेप हो चाहे टेक्स्ट हो वर्ड आर्ट वाली, वो मूव नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यह काफी काम का ऑप्शन था ये ग्रुप का। फिर यहाँ पे आता है क्या, रोटेट। और रोटेट के बाद एक ऑप्शन और था जो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो मैं दो ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ इस प्रकार से, और इनमें कलर को फिल कर देता हूँ इस प्रकार से। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रोटेट। अगर मान लीजिए ये एरो है, इसको घुमाना है किसी भी डायरेक्शन में, 90 डिग्री पे घुमाया, लेफ्ट 90 कर दिया, फ्लिप वर्टिकल किया, हॉरिजॉन्टल किया, इस प्रकार से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर पाएंगे ऐसे। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ग्रीन कलर का बटन दिया है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, एरो पॉइंट बनेगा। इसको आप अपने हिसाब से जिस एंगल में करना चाहे, जिस डायरेक्शन में करना चाहे, आप मैनुअली भी इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं ऐसे। समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, हाइट एंड विड्थ। हाइट का मतलब अगर आपको इस शेप की हाइट को बढ़ाना है तो यहाँ से आप शेप की हाइट को बढ़ा भी सकते हैं, और यहाँ से शेप की हाइट को कम कर सकते हैं। विड्थ यानी चौड़ाई आपको बढ़ानी है तो इस प्रकार से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये काम आप इन पॉइंट को क्लिक करके भी कर सकते हो। यहाँ पर 3 कलर के पॉइंट यहाँ आ रहे हैं, 3 पॉइंट यहाँ आ रहे हैं। अगर आप इस पॉइंट पे क्लिक करके इसको आगे की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। हाइट बढ़ानी है तो यहाँ से नीचे की तरफ लेके आएंगे, इसकी हाइट बढ़ जाएगी। सेम प्रोसेस इसमें भी रहने वाला है। अगर आपको इस ऑब्जेक्ट की हाइट को बढ़ाना है, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। अगर आपको विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप आगे की तरफ लेके आएंगे तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। तो ये जो ऑप्शन था हाइट एंड विड्थ का था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। पेज लेआउट में देखो आने वाले जो ऑप्शन थे आज हमने कवर कर लिए, वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, और इंडेंट तो कवर कर ही लिया है, स्पेसिंग भी कवर किया, पोजीशन के अंदर आने वाले ये सारे ऑप्शन कवर किए, रैप टेक्स्ट के अंदर आने वाले ये सारे ऑप्शन के बारे में हमने बताया, ब्रिंग टू फ्रंट के बारे में भी बता दिया, और इसके अंदर आने वाले सभी ऑप्शन के बारे में कवर किया। सेंड टू बैकवर्ड सिलेक्शन पेन में क्या था, ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, कुछ इशू है इसमें, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इस इशू को सोल्व करके, ठीक है। फिर यहाँ पे जो अलाइन का ऑप्शन है, ये अलाइन का ऑप्शन भी मैंने यहाँ कवर करवाया है, और ग्रुप मैंने बताया होता क्या है और किस प्रकार की दिक्कत आती है, ठीक है। फिर रोटेट होता क्या है ये भी बता दिया, और रोटेट के साथ जो हाइट और विड्थ का जो ऑप्शन था वो भी हमने इस वीडियो में कवर किया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज की डेट 10 की क्लास हमारी आज ओवर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल पे लाइक एंड शेयर करना ना भूले। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सब्सक्राइब बटन दबा के। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।